वेलकम टू A to Z स्टडी पॉइंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि जान रहे हैं, आज का क्लास 6 का है और गणित अध्ययन करेंगे और एक्सरसाइज आपका रहेगा 17.1 का। और उसमें से देखें, ये छोटे छोटे बच्चे के लिए ये क्लास है, तो अगर आप जान रहे हैं तो वीडियो को ना देखें। ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 6 से हैं, अगर उसको नहीं जानकारी है कि कैसे क्लास आज का हम शुरू कर रहे हैं और कैसे कैसे अध्ययन करेंगे मैथ में, तो आज की क्लास को चलिए देखते हैं। परिमाप निकालें। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 17.1 में कहा रहा है कि नीचे दी हुई आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हमको निकालना है। ये बाहरी को कहते हैं परिमाप और भीतर को कहते हैं क्षेत्रफल। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? ये आपका त्रिभुज आपका है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। क्या लिखेंगे? परिमाप लिखिए। परिमाप कैसे निकालते हैं? तो यहाँ देखिए, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर। जोड़िए, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। प्लस कीजिए, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखिए 3 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, ये भुजा आपका हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। यही लिखे 4, ये 5 और 3। ये इस तरह से लिखे। ये त्रिभुज में 3 भुजाएं को यहाँ पर लिखेंगे और क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। 5 3 8, 8 4 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस आकृति का परिमाप कितना निकला? 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अब उसके बाद देखें, ये आपका हो गया ए नंबर। अब ये देखते हैं हम अब बी नंबर में। बी नंबर की यदि बात करें यहाँ पर, यहाँ जैसे देख रहे हैं आपके पास क्या है? ये त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। लिख लीजिए, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग जब होता है, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 सेंटीमीटर लिख लीजिए। प्लस दीजिए, यहाँ 17 सेंटीमीटर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिए 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? ये 3 लीजिए, 7 और 3 कितना हो? 7 3 10 और 3 13। 13 का 3 बच जाएगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 बच गया 5, यानी 53 सेंटीमीटर इस आकृति का आपका परिमाप निकला। ये बी नंबर की आकृति थी, ये ए नंबर की। अब आते हैं सी नंबर की। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सी में कहा रहा है ये आपकी आकृति है, चाहे ये कोई आकृति हो, लेकिन जो इस आकृति का परिमाप कहा रहा है ना, तो क्या करेंगे? सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? 18 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर कीजिए। फिर यहाँ 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर लिखिए। फिर आपका क्या है? 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ 27 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब सभी को यदि जोड़ेंगे 18, 23, 25 और 27 को यदि जोड़ते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? 93 सेंटीमीटर। बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। परिमाप निकालने के लिए कहा रहा है तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी लिख लीजिए। यहाँ से यहाँ लिख लीजिए परिमाप बराबर, क्या लिखेंगे? परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। यहाँ इस तरह लिख लिए। अब यहाँ लिखिए सभी भुजा आपका हो गया 18, फिर लिखिए 23, फिर लिखिए 25 आपका है, फिर यहाँ लिखिए 27। और यदि सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 93 सेंटीमीटर आंसर आपका आ जाएगा। आइए चलते हैं ये डी नंबर में क्या कह रहा है। ये बच्चों, ये आकृति है, देख रहे हैं, तो इसका परिमाप कह रहा है निकालने के लिए। जैसे दिया है कि चित्र के सारे यानी इसकी आकृति का परिमाप निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लीजिए परिमाप निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर लिखिए परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। ये आपका सूत्र हो जाता है। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ 5 5 है, तो यहाँ पर लिखिए 5 + 5 + 5 बराबर कितना हो गया? 5 5 10 5 15 5 20 सेंटीमीटर। बच्चों, यही आपका आंसर है। यहाँ 5 है यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे। तो डी नंबर का आंसर क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं, इस आकृति जो दिखाई दे रहा है इसका हमें क्या करें? परिमाप निकालेंगे। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर परिमाप हम कैसे निकालते हैं। तो परिमाप तो अभी आप सीख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? परिमाप बराबर निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखिए परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग लिखेंगे। तो सभी भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर लिखिए, 6 सेंटीमीटर लिख लीजिए,
प्लस कितना है 4 सेंटीमीटर लिखिए, फिर कितना है 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे कितना होगा, 6 4 10, 10 4 14, 14 10 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे ये आपकी आकृति आपके सामने में है, तो इसका परिमाप निकालेंगे। चलिए लिख लीजिए यहाँ, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, योग का मतलब होता है जोड़। तो सभी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपस में भुजा हैं। तो 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो 6 तो 3 लिखेंगे। यहाँ लिखिए 1 तो 3 हो गया, फिर इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, फिर लिखेगा ये 3 सेंटीमीटर, फिर इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, और फिर इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, और फिर लिखेंगे इसको 3 सेंटीमीटर। यानी 1 2 3 4 5 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गया। और सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3 और 3 6, 3 3 6, 3 3 6, यानी 6 6 12, 12 6 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो इस आकृति ये चित्र की परिमाप कितना निकल गया 18 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये आकृति को देख रहे हैं, इस आकृति में कह रहा है ये आपका है 1.5 मीटर आपका है, इसमें देखा जाए 1.5 सेंटीमीटर। ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका है 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपका है 1.5 सेंटीमीटर। और ये आकृति कितनी है, आकृति यहाँ से बात करें ये आपका है 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका है 3 सेंटीमीटर, और ये भी आकृति आपका 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, और ये भी कहता है 3 सेंटीमीटर, और ये भी आकृति जो देख रहे हैं ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपका है 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपका है 3 सेंटीमीटर। सभी का माप दे दिया गया है, और इसमें कह रहा है इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, सभी भुजा को जोड़ देंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, परिमाप बराबर क्या लिखते हैं, परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग हो गया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले 1.5 वाला है 1.5 सेंटीमीटर हो गया, फिर इसको लिखिए 1.5 सेंटीमीटर, फिर इसको लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। जोड़ने की सुविधा आपको बता रहे हैं। ये 1.5 सेंटीमीटर ये क्या है, इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर ये इसको लिखे, और फिर इसको लिखे। जब सभी भुजा को जोड़ दिए तो कितना हो गया 1.5 3 हो गया, और 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ देखते हैं इसकी भुजा जो दी हुई है इसको निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, फिर प्लस 3 सेंटीमीटर, फिर होगा 3 सेंटीमीटर, फिर होगा 3 सेंटीमीटर, 4 लिखे, फिर यहाँ लिखिए 3 सेंटीमीटर, फिर हो गया यहाँ 3 सेंटीमीटर, प्लस ये 3 सेंटीमीटर, और प्लस होगा 3 सेंटीमीटर। यानी इसको जोड़े कितना 3 और 3 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6 6 6 12, यानी हो गया कितना 12 12 24 सेंटीमीटर हो गया। यानी यहाँ से इसको जोड़े तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। अब ये पहला वाला जो भुजा निकाले कितना था 6 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना हो गया ये 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर लीजिए 24 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा 24 6 30 सेंटीमीटर। यानी इस आकृति का परिमाप कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। बच्चों इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका H नंबर का है, और ये आकृति दिखाई दे रही है। तो इस भुजा की माप कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, और इस भुजा की माप कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर है, और ये भी यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेंटीमीटर, और इसकी है 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करें, ये जो चित्र है, ये जो आकृति है, इसका कह रहा है कि परिमाप निकालें। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, आप लोग करते हैं क्या है, जब एग्जाम होता है ना तो आप लोग कहते हैं कौन कौन क्वेश्चन आएगा जल्दी से क्वेश्चन को बता दीजिए। आप लोग पढ़ते नहीं हैं ध्यान से, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। जब एग्जाम होता है तो जल्दी जल्दी से कहते हैं क्वेश्चन कौन आएगा जल्दी बताइए। तो ये कोई क्या है, ये मजाक थोड़ा हो रहा है। कॉपी कलम को खोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। ये गणित क्या है, सीखने का चीज़ है। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ देखिए क्या है 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये परिमाप निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर लिखिए परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं का योग। योग का मतलब हो गया जोड़, भुजा का मतलब ये सभी को कहते हैं भुजा।
तो यहाँ कितना है 2.5 सेंटीमीटर, दो तो है तो यहाँ लिखिए 2.5 सेंटीमीटर प्लस क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर, फिर ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखिए 1 सेंटीमीटर, फिर इसको लिखिए 1 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना है फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, फिर प्लस लिखेंगे यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखिए 5 सेंटीमीटर और ये भी लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो सबको आप जोड़ दीजिए कि कितना हुआ, कितना हो गया 2.5 को जोड़ेंगे 5 होगा, 5 और 5 जोड़ेंगे 10, 10 और 5 15, 15 16 17 18, यानी ये सबको यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 सेंटीमीटर। बच्चों आपका आंसर आ गया। इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं ये आपकी आकृति है, तो इसका क्या कर रहे हैं परिमाप निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए ना परिमाप बराबर क्या करते हैं सभी भुजाओं का योग। आप तो अब सीख गए ना सभी भुजाओं का योग। तो भुजा कौन कौन सा है, यहाँ से यहाँ का है 22 सेंटीमीटर लिख लिया, अब यहाँ से यह 14 सेंटीमीटर है, इसको भी हमने लिख लिया। अब इसको जोड़ दीजिए 4 2 6 1 2 3 36 सेंटीमीटर। बच्चों यही तो आपका आंसर है। कितना सरल ढंग से आपको बता दिए, यानी ये जितनी भुजा उसको जोड़िए, इसको भुजा दोनों को मिलाकर जोड़ देंगे तो इस चित्र की आकृति जो है इसका परिमाप निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो आकृति देख रहे हैं ये आपका स्टार है, तारा जिसको कहते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा कितना कितना का है, तो आप अपने बुक में देखेंगे तो इस भुजा की माप 2.5 सेंटीमीटर है, इस भुजा की माप 2.5 सेंटीमीटर है और इस भुजा की माप 2.5 सेंटीमीटर, इस भुजा की माप 2.5 सेंटीमीटर, इस भुजा की माप 2.5 सेंटीमीटर है, इस भुजा की माप 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ भी भुजा करे बात 2.5 सेंटीमीटर। और इस तरह से देखें ये सभी भुजाएं 2.5 सेंटीमीटर करके है। अब ये कह रहा है इस आकृति का परिमाप ज्ञात करें। तो आकृति आपके पास दिखाई दे रहा है, ध्यान से इसको देखिए। ये भुजा कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5, यानी जितनी भी भुजा दी हुई है सभी 2.5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ लिख लीजिए परिमाप इक्वल टू, ये लिखना होगा आपको, याद रखिए परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा कितना हो गया, अब ये 2.5 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है, तो 10 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर लिखे, ये लिख लिया, फिर इसको लिखिए 2.5 सेंटीमीटर हो गया, फिर इसको लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर इधर से होगा। ध्यान रहे बच्चों, ध्यान से देखिए कैलकुलेशन को कैसे बनाया जाता है। फिर इसको लिखे, फिर यहाँ से ये लिखिए 2.5 सेंटीमीटर आपका हो गया, फिर इसको लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर और फिर लिखेंगे ये वाला हो गया 2.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ लिखिए 2.5 सेंटीमीटर, फिर ये आपका 2.5 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो पुनः इसको लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह देखिए कितना 2.5 कितना हो गया 5, फिर ये कितना हो गया 5, फिर ये जोड़े कितना हो गया 5, फिर ये कितना हो गया 5 और फिर इसको जोड़े कितना हो गया 5। देखिए कितना हो गया 5 5 10 5 15 15 5 20 और 5 25, यानी इसका माप कितना हो गया 25 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। किसका, ये जो तारा जो दिया हुआ है स्टार का परिमाप कितना निकला 25 सेंटीमीटर। यही आपको निकालने के लिए कहा रहा था। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं ये आकृति आपके पास है ई फॉर एलिफेंट, ये ई की आकृति है और ये भुजा की माप कहें तो यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ ऊपर में 5 सेंटीमीटर है, इसकी यहाँ ब्रेथ आपकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 3 सेंटीमीटर, फिर ये आपका 3 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यह है 5 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप ज्ञात करें, यही कहा रहा है। कैसे निकालेंगे परिमाप को, आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखिए परिमाप बराबर क्या हुआ, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा को यदि जोड़ देंगे ना, सभी भुजाओं का योग, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी भुजा, इस भुजा को लिखिए कितना है 9 सेंटीमीटर को लिख लिया, फिर इसको लिखिए 5 सेंटीमीटर को लिख लिए, फिर इसको लिखिए 1 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लीजिए, फिर इसको लिखिए 4 सेंटीमीटर हो गया, फिर इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर आपका है, फिर यहाँ से लिखेंगे इस लाइन कितनी दूरी है 3 सेंटीमीटर का, फिर इसमें जोड़ेंगे इसकी आकृति कितना 1 सेंटीमीटर है, फिर इसको देखेंगे ये 3 सेंटीमीटर आपका हो गया, फिर यहाँ से देखें तो ये भी ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर दी हुई है, 3 सेंटीमीटर को लिख लिए, फिर यहाँ से बात करें ये आपका 4 सेंटीमीटर है
यहाँ भी 4 सेंटीमीटर को लिख लिया गया। अब यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर को लिख लीजिए, और यहाँ आपका है 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लिए 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यदि सबको जोड़ते हैं, ये आपका कितना 9, 5, 1, 4, 3, 3, फिर 1, 3, 3, 4, 1 और 5, यदि सबको आप जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है 42 सेंटीमीटर। बच्चों यही आपका आंसर है, सबको आप जोड़ के देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास कौन सा है 17.1 का अध्ययन कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, ये आकृति आपके पास है और इसका क्या कार्य है, परिमाप निकालने के लिए कहा है ना। परिमाप तो सीख गए, तो जल्दी से आप बना लीजिए। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए यहाँ पर, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा क्या हो गया, ये 7 सेंटीमीटर है, लिख लीजिए। फिर आपका ये कितना है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, इसको लिख लीजिए। और फिर यहाँ से देखें ये आपका 11 सेंटीमीटर है, तो 11 सेंटीमीटर को भी आप लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, सबको आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 7 14 हो गया, 14 और 11 कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। और आज का क्लास जो पढ़े कैसा लगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सा एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट।